चलिए, तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, वर्ब के बारे में। वर्ब, आप सिंपली सी बात, अगर वर्ब को आपको जानना है तो सीधी सी बात आप समझो, कोई ना कोई क्या होगा, काम, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन। हमेशा याद रखिएगा, वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज जो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो किसके बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। क्या होता है ट्रांजिटिव और क्या होता है इंट्रांजिटिव। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा ऑलवेज जो है सो नीड क्या होती है, एटलीस्ट एन ऑब्जेक्ट। मतलब कम से कम ट्रांजिटिव वर्ब को बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जब तक वो कम से कम एक ऑब्जेक्ट नहीं ले लेता है, ठीक है। उसके लिए ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरत है, और इंट्रांजिटिव में ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा। मतलब क्या, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो, वो बिना ऑब्जेक्ट का ही एक कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज विद एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो ट्रांजिटिव वर्ब तब होगा जब उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तभी उसका मीनिंग फुलफिल होगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो बिना ऑब्जेक्ट का ही सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीका का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीका का, एक क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर हमको किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पता करना हो तो सिंपल सी बात है, हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से, है ना। व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट को पता करने के लिए हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, whom से, है ना। whom का मतलब क्या होता है, किसे या किसको, और what मीन्स क्या होता है, क्या, है ना। what मीन्स क्या, और whom का मतलब किसे। मतलब अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो यू जस्ट हैव टू क्वेश्चन विद व्हाट, whom। किससे क्वेश्चन करना है, whom से। अगर whom का रिप्लाई आ रहा है इट मीन्स वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर मान लेते हैं व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो समझ लीजिए वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पे एक बात समझने वाली बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो सिंपली सी बात है, वो क्या हो जाएगा, नॉन। और एक बात, व्हाट जो है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, नॉन लिविंग। मतलब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैक्सिमम केस में क्या होगा, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा, लिविंग। यानी कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो लिविंग होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो नॉन लिविंग होगा। हमेशा इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब जो है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ये पता चल गया जो क्या कैसे होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब लाना है तो उसके लिए हमें क्या लाना होगा, ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट क्या हो, डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो। और एक बात, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनडायरेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए अगर ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट होगा ही, तो उसके लिए इनडायरेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं बोला ही बॉट, उसने खरीदा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, उसने खरीदा क्या,
इसका मतलब ये बॉट जो है सो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं सकता है। क्या ये कंप्लीट ही बॉट वो खरीदा? कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग तब होगा जब ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा। हम बोलते हैं ही बॉट अ पेन, तो ये पेन क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बोलते हैं ही बॉट व्हाट, क्या का आंसर क्या दिया? अ पेन। अ पेन कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बोलते हैं ही गेव मी, ही गेव मी। अब उसने मुझे दिया, ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे दिया, लेकिन ये पता नहीं है जो क्या दिया। कुछ तो कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया। रिक्वायरमेंट समझेंगे जो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो गेव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसका मतलब ही गेव मी अ बुक। अगर बुक कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये कंप्लीट मीनिंग हुआ। दूसरी बात, अब हम बोलते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम लोग हुम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हुम से जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका क्या ऑफ बुक क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग है? अगर नॉन लिविंग होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर नॉन लिविंग होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर लिविंग हो गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम बोलते हैं ही गेव अ बुक टू हुम, किसे? मुझे। किसे? हुम का आंसर जो है, इसका मतलब अगर हुम का आंसर होगा तो हुम का आंसर क्या होगा? कोई ना कोई लिविंग होगा, और लिविंग के लिए क्या होना चाहिए? हमें कोई लिविंग के लिए क्या होना चाहिए? मी, अस, हिम, हर या नेम ऑफ पर्सन। तो हो गया ही गेव मी अ बुक। तो ये अपने आप में गिव जो है तो क्या हो गया? एक मतलब ट्रांजिटिव। और अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव की बात करते हैं। मतलब ट्रांजिटिव हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा, चाहे एक ले जाए, एक से ज्यादा है। अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करें तो इस ये बिना ऑब्जेक्ट का ही फुलफिल होगा। कैसे? सो देखिए, हम बोलते हैं क्या? ही रन्स, ही रन्स, वह दौड़ता है। अब एक बार आप क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? किसे? नहीं, रन्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत यहां पे नहीं है। जैसे हम बोलते हैं क्या? ही रन्स फास्ट, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब्स है। ही रन्स फास्ट। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? वर्ब के बारे में बात कर रहा है ना। अब वर्ब का जो क्वालिटी बताता है एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनता है? जब हम किसी वर्ब में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं। एडवर्ब कब बनेगा? जब वर्ब में, जब मेन वर्ब में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ये फास्ट जो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको क्या होना चाहिए? कोई ना कोई क्या होना चाहिए? नॉन होना चाहिए। और फास्ट जो है सो नॉन नहीं है। ही रन्स फास्ट, तो रन्स यहाँ पे क्या, क्यों, मतलब क्या और किसे का आंसर नहीं देता है। हम बोलते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब सो गया तो क्या, हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बस सो गया, काम खत्म है। तो ये स्लेप्ट अपने आप में क्या हो गया? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। याद रखेंगे, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव होगा तो उसकी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही। क्लियर?